चले भाई दोस्तों, सभी ने खाना खा लिया है। बाकी मैं भी उठ गया हूँ और मैंने भी खाना खा लिया है। बाकी भी मेरी तैयारी हो गया है पेंडा भगाने के लिए। और इनको रोक दूंगा मैं इस साइड को। तो जो पूजा का सामान है वो पूरा रख लिया है, यानी इसे बोलते हैं अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में निसरो। तो ये रख लिए हैं सारे कुछ इस तरह से। इधर सब कुछ तो रखा था लेकिन पापा की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने पापा की फ़ोटो लगा लिया है यहाँ पर। वो ये रहा, यानी जो ये चावल है इनको बिल्कुल बारीक करना है आटे की तरह, और वो भी इस पत्थर से, है ना। देखते हैं भाई आटे की तरह कब तक हो पाते हैं। तो पहले चलो इन आटा की तरह बिल्कुल बारीक कूट लेते हैं, वो भी इस पत्थर से। और जब तक मेरे को लग रहा है घरों पर कोई नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा का तो खेतों में काम रहता है आजकल के टाइम पे ना, तो सारे खेतों में जा रखे होंगे। चलिए जी दोस्तों, आए करते हैं फिर से प्यारी सी और मज़ेदार वीडियो के इस रात। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप रावत, मेरा गांव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसर ब्लॉक इन खूबसूरत सा पहाड़ में बसा हुआ है। अभी दोस्तों ठीक 6:29 का टाइम हो गया है और आज पापा का श्राद्ध है, इसलिए जो पूजा में सामान चाहिए होता है वो अपने पहाड़ में सारा कुछ मिल जाता है ना। तो मैं उसी के लिए आ रखा हूँ सुबह सुबह। बाकी प्रसाद वगैरह मैंने मम्मी के साथ बना लिया है। बाकी इसे बोलते हैं तिमले के पत्ते, है ना, ये भी लेके जाना है। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो इस पेड़ पर जो आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही है ये भी लेके जाना है। तो इसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन पता है कि ये भी ले जाना है। और बाकी ये घास जैसा रहता है लंबा लंबा सा, और कांस बोलते हैं उसे, है ना। और ये होता है बुखला, जो सफ़ेद वाइट टाइप का रहता है। तो वो लेके मेरे को यहाँ से जाने हैं। और फिर आगे की जो कार्यक्रम सामग्री होगी वो आपको आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो फिलहाल मैं इनको लेके आ जाता हूँ फटाफट से कम मेरे को जो ये पत्ते हैं वो मेरे को ठीक 40-50 के करीबन लेके आने हैं। और वो तो ज़्यादा नहीं, 2-3 पत्तियाँ लेके आनी है ना। तो चलो निकालता हूँ इनको फटाफट से। जी दोस्तों, फाइनली निकाल दिए हैं पत्ते वगैरह सारे जितने भी पत्ते हैं, है ना। तो इनको लेके जाता हूँ फटाफट से घर। फाइनली 2 चीज़ें तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे को 2 चीज़ें और इकट्ठा करनी है। वो चीज़ें यहाँ पर मिल नहीं रही है, तो मिलती है अपने पनियारे में, है ना। तो इनको घर छोड़ूंगा फिर पनियारे जाऊँगा। यानी बुखिला रह गया है और कांस रह चुका है। तो फटाफट से जाता हूँ, क्योंकि पंडित का आने का टाइम भी आते जा रहा है, यानी समय बीते जा रहा है। तो वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, है ना। उनको भी बहुत जगह जाना है। फाइनली घर पर पहुंच चुका हूं और इनको रोक दूंगा मैं इस साइड को। तो जो पूजा का सामान है वो पूरा रख लिया है, यानी इसे बोलते हैं अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में निसरो। तो ये रख लिए हैं सारे कुछ इस तरह से। इधर सब कुछ तो रखा था लेकिन पापा की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने पापा की फ़ोटो लगा लिया है यहाँ पर। और जो मेरा अभी का काम है वो ये रहा, यानी जो ये चावल है इनको बिल्कुल बारीक करना है आटे की तरह, और वो भी इस पत्थर से, है ना। देखते हैं भाई आटे की तरह कब तक हो पाते हैं। तो पहले चलो इन आटा की तरह बिल्कुल बारीक कूट लेते हैं, वो भी इस पत्थर से। चलो फाइनली इसे मैंने आटा बना दिया है। तो चलो ये कुछ इस तरह से हो गया है, और इसके बाद बनेगा इससे पेंडा, है ना। और वो पेंडा कैसे, यानी जैसे तुमने ब्लॉग की वीडियो दिखाई थी आपको पिछले वाले ब्लॉग में, कुछ इसी तरह से बनता है। फिर फेंकना पड़ता है इसे पूजने के बाद, है ना। तो फिलहाल बढ़िया सा करके आटा बन चुका है। तो चलो ये भी बढ़िया हो गया। चलिए जी, फाइनली अब जाने की तैयारी हो गई है कांस और बुखिल के लिए, है ना। तो उनको लेके आता हूँ। फाइनली बुखिल मिल चुका है, तो इसे बुखिल ही बोलते हैं हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में, वैसा पता नहीं क्या ही बोलते हैं। बाकी इसको ना यहाँ से तोड़ना पड़ता है, कुछ ये पूरा ही निकल गया। तो इसको ना कुछ इस तरह से तोड़ना पड़ता है, ये होता है बुखिल। ये भी आता है काम पूजा में। और बाकी और देखता हूँ, इतने से नहीं होता यार। और फाइनली कांस भी मिल चुका है। चलिए भाई, इन दोनों को भी निपटा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घास को ये कांस क्यों बोल रहा है। अब देखिए जी दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ना बहुत से प्रकार के घास होते हैं, जिसमें कि एक ये है, इसे कांस बोला जाता है, और एक होता है गाय देने के लिए, और बाकी बहुत सारे होते हैं, उतना पता मेरे को भी नहीं है। तो फिलहाल सारे तो इकट्ठा कर लिए हैं। अब सबसे पहले करूँगा अपना नहाना धोना, है ना। और सुबह से अभी तक मुँह भी नहीं धुलाया है, ब्लॉग भी बन गया है। तो पहले अब नहाना धोना करूँगा, उसके बाद आपको मिलता हूँ। चलिए भाई दोस्तों, बढ़िया सा अभी नहा भी लिया है। अब देरी है पंडित आने की, और आज है मेरा व्रत, है ना। जब तक पंडित जी नहीं आए तब तक जो है कि मेरे को खाना नहीं है। तो फिलहाल पंडित जी का वेट करते हैं, और बाल भी सूख जाएंगे तब तक। बाकी हमारी बॉडी जी भी आ चुकी है, और ये आ रखी थी दूध देने। ये पोपो, पहाड़ों में ये दिक्कत है यार, कोई कैमरे के आगे आता ही नहीं है, क्या करें।
चलिए भाई दोस्तों, फाइनली पंडित भी आ गए थे और पूजा पाठ जो है कि संपन्न हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं अभी यहाँ पर पंडित जी को छोड़ने आया था, तो उन्होंने अभी मैखुली जाना है, फिर पजाना जाना है, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी मैं निपटा दिया है ना। तो बाकी मैं जाता हूँ घर, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अब खाने को थोड़ा राहत मिल जाएगी सही में, नहीं तो भूख लग गई थी। तो फिलहाल मैं घर जाता हूँ और खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर उसके बाद गांव में भी जाना है, जो प्रसाद वगैरह है ना वो बांटने जाना है, फिर सबको बुलाना भी है कि आज घर पे हमारे घर पे खाना भी है। तो ये होता है, ये सी होती है श्राद्ध पाठ श्राद्ध, है ना। तो चलो भाई निकलते हैं, फिर गांव वाले भी आते हैं खाने के लिए। भाई अभी गांव में जाने की तैयारी हो गई है, बाकी ये रख दिए हैं मैंने और इनको देना पड़ता है हर घर में, है ना। तो ये दे के आता हूँ मैं फटाफट से। और चाची लोगों के घर पर कोई नहीं है तो अंदर दरवाज़ा खोलूँगा और ये रख लूँगा। और जब तक मेरे को लग रहा है घरों पर कोई नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा का तो खेतों में काम रहता है आजकल के टाइम पे ना, तो सारे खेतों में जा रखे होंगे। चलिए भाई दोस्तों, सभी ने खाना खा लिया है, बाकी मैं भी उठ गया हूँ और मैंने भी खाना खा लिया है। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गया है पिंड भगाने के लिए। तो फिलहाल मेरे को पीछे नहीं देखना है, ये हमारा रीति रिवाज है। तो फिलहाल मैं पिंडा लेके सीधा जाऊंगा आगे गदेरे में, तो वहीं पर छोड़ के आ जाऊंगा, है ना। वहीं से क्या पता मैं गाय लेके भी आ जाऊंगा। तो अभी शाम के 3:30 का टाइम हो गया है दोस्तों, तो फिलहाल इसको भगा के आते हैं। चलिए भाई दोस्तों, बढ़िया सा अपना डिनर भी हो गया है। बाकी यार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुरंत इतनी रात हो गई है और ब्लॉग अब आ रहा है, ये क्या हो गया है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ब्लॉग बनाने का ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जितना भी बताया आपको, जितना भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें दिखाई। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि आज इस चीज़ पर ब्लॉग बनाओ, है ना। लेकिन मुझे ये भी था कि यार मेरे को आप लोगों को दिखाना है। जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था मैं भी आपको अपनी पहाड़ी कल्चर दिखाऊं, पहाड़ी लाइफ स्टाइल दिखाऊं, कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पूजा जाता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए जो है कि मैंने फिर ब्लॉग बनाया। तो फिलहाल यार दोस्तों, मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप देखो यार, जब मैं 8 महीने का था ना, वो भी अपनी मम्मी के पेट में, तब मेरे पापा गुजर गए थे, यानी कि मैंने अभी तक अपने पापा की शक्ल तक नहीं देखी थी। अब सोचो उस बंदे को कितना दर्द होगा जिसने अभी तक अपने पापा को नहीं देखे हैं। तभी यार दोस्तों मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, यानी कि यहाँ पूरा ही दिन मेरा जो है कि ख़राब गया है और बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा सोच भी रहा था। अब सोचने से क्या ही होता है दोस्तों, है ना। जो चीज़ किस्मत में लिखी रहती है वो ही मिल जाता है कभी कभार, है ना। तो दोस्तों यार फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। अब आपको तो क्या लगनी है ये वीडियो, बढ़िया है ना, ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं है। तो दोस्तों यार उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया जो भी था वो आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर यार अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना जैसे आप बनाते आ रहे हो, है ना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।